हेलो क्लास, वेलकम है आज आप सभी का। सो हियर वी आर गोइंग टू सी टुडेज लेसन अबाउट द लिटरेरी वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी इट इज़ द वेरी वाइड सब्जेक्ट। इनको हम कितना और कैसे पढ़ें, इट्स डिफरेंट थिंग, बट हियर हम इनको सिर्फ इनका लिटरेरी वर्क्स से देखेंगे जैसे कि आपके सिलेबस में है लिटरेरी वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। तो स्टूडेंट्स, इनका मेन तो आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी सभी को पता रहती है, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। उसके अलावा इनके कुछ जो जर्नल्स रहे, वीकली न्यूज़पेपर, उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इनकी बुक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बुक्स लिखी इन्होंने, बुक लिस्ट है इनकी, वो आज इनकी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट वाइज करेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ ही एडिटेड सेवरल न्यूज़पेपर विच इंक्लूडेड हरिजन in Gujarati, Hindi and English, Indian Opinion, Young India in English and Navajivan, a Gujarat Monthly। क्या है देख लेते हैं। जैसा कि ये इनका है हरिजन, हरिजन का मतलब पूछ लेते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे, हरि भगवान, जन उनके लोग, बच्चे, तो हरिजन। तो हरिजन आपका इंग्लिश में पब्लिश हो रहा है, लेकिन जैसा कि ऊपर ये जो लिखा है हरिजन इन गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश, तो हरिजन आपका इंग्लिश में है और इसका जो गुजराती वर्जन है उसका नाम था हरिजन बंधु, और इसका जो हिंदी वर्जन रहा उसका नाम था हरिजन सेवक। तो हरिजन आपका इंग्लिश में है स्टूडेंट्स, और वीकली ये पब्लिश होता था। एंड देन इंडियन ओपिनियन, अगेन जो जर्नल है, ये इन्होंने साउथ अफ्रीका डरबन में निकाला था 1903 में। इंग्लिश में रहा ये ऑब्वियसली, वहाँ साउथ अफ्रीका में इंग्लिश समझते हैं ना। यंग इंडिया वीकली रहा इंग्लिश में। स्टार्ट इसको किया था यंग इंडिया को, जो न्यूज़पेपर है, लाला लाजपत राय ने स्टूडेंट्स। हाँ, 1919 से 1931 के बीच महात्मा गांधी ने इसको संभाला था। तो यंग इंडिया स्टार्टेड नॉट बाय महात्मा गांधी, ओके। यंग इंडिया वीकली इंग्लिश। एंड देन नवजीवन, नवजीवन हमारा हिंदी में है स्टूडेंट्स, और यहाँ गुजराती लिखा है तो उसका गुजराती और हिंदी वर्जन हमारा रहा। अगेन नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, तो ये हमने इनके जर्नल्स देख लिए जहाँ से इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन, बिल्कुल ये चार नाम एज इट इज़ याद कर लो। मैंने तो बता दिया इनका लैंग्वेज एंड ऑल, बट आप इनके और बस महात्मा गांधी से ये रिलेटेड जर्नल्स हैं, हमको इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। वैसे तो मेन क्वेश्चन एक यहीं से आ जाता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो इसका तो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता ही है। इसका जो गुजराती में नेम रहा, सत्य न प्रयोग अथवा आत्मकथा। एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ और ऑटोबायोग्राफी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू 1921। इनकी जो लाइफ का रहा अर्ली चाइल्डहुड से 1921 तक का, बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो डेथ है 1948 में हुई है, तो ऑटोबायोग्राफी लास्ट तक आनी चाहिए थी। ये याद रखना, ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक इनकी लाइफ को कवर किया गया इसमें। इट वॉज रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट एंड पब्लिश इन हिज जर्नल नवजीवन फ्रॉम 1925 टू 1929। तो ये वीकली इंस्टॉलमेंट में ऐसे पब्लिश होती थी, फिर इसको बुक के रूप में भी आई हमारे सामने। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था ऑल्सो अपीयर्ड इन इंस्टॉलमेंट इन इज अदर जर्नल, दैट इज़ यंग इंडिया। यंग इंडिया इंग्लिश में आ रहा था, बताया मैंने। इट वॉज इनिशिएटेड एट द इंसिस्टेंस ऑफ स्वामी आनंद एंड अदर क्लोज को वर्कर्स ऑफ गांधी जी। तो इनके जो इन्होंने क्यों लिखना स्टार्ट किया था अपना जो ऑटोबायोग्राफी है, इनके जो मतलब इनके इंसिस्ट करने पर स्वामी आनंद जी के, इनके अदर क्लोज को वर्कर्स थे, हु एनकरेज हिम टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ हिज पब्लिक कैंपेन्स। पब्लिक कैंपेन्स ये जो करते थे उसका क्लियर करो, लिख कर बताओ जनता को, तो और अच्छे से जाने वो। In 1998, the book was designed as one of the 100 best spiritual book of the 20th century by Committee of Global Spirit and Religious Authorities। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी बुक को ऐसा कंसिडर किया गया है 100 बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स में, और भी इनके जो वर्क हैं। नेक्स्ट हम इनकी जो वर्क की बात करेंगे, ये तो उनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। वेरी फर्स्ट हमने जर्नल्स देखे, ऑटोबायोग्राफी देख ली। Now here his other autobiography included सत्याग्रह in South Africa, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। ये इंडियन होम रूल
तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, ये जिनका वर्क है पब्लिश्ड हुआ था गुजराती में 1909 में स्टूडेंट्स, और ये इनका बुक वर्क है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी सत्याग्रह जो इनके साउथ अफ्रीका में रहे उसका। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज़ अ बुक रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी इन 1909। इन इट he expresses his view on Swaraj, modern civilization and mechanization। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आपने किस वर्क में इन्होंने स्वराज और मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में बात करी है, तो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में या इसमें, तो नाम में ही है इसके हिंदू स्वराज। और वहाँ उन्होंने 1921 तक अपना बताया था पब्लिक कैंपेन्स, तो वहाँ वो है। इसका जो है हम समझ सकते हैं ना क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो ये जो थिन लाइन्स हैं इनको हम खुद से कैच करें। ये वो बुक है इंडियन होम रूल, इसका जो फर्स्ट पेज होता है बाय महात्मा गांधी। ऐसे बहुत ही रेयर ये है पिक। बीइंग अ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू स्वराज इंडियन होम रूल पब्लिश्ड इन द गुजराती कॉलम ऑफ इंडियन ओपिनियन 11th and 18th 1909। बिल्कुल नो राइट डिज़र्व लिखा है इस पर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने डिटेल से पढ़ा है। हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है हमारा, तो हमको सिर्फ वर्क नेम देखना है, इसके बारे में आप लोग भी पढ़िएगा। तो ये पब्लिश कहाँ हुई थी, ये देखिए, द इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स नेटल 1910 ऐसा लिखा है। 19 ही लिखा है, तो ये इसका 1909 में हमारा पब्लिश है गुजराती में, तो वहाँ 1910 में पब्लिश हो रहा है। नाउ दिस वर्क स्टूडेंट्स, ये देखिए द ग्रीन पैम्फलेट, ये गांधी जी के ही वर्क हैं, ओके। द ग्रीन पैम्फलेट 1896 में, एंड देन हिंद स्वराज 1909, ये मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको। थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, यस 1917 में। गांधी जी's हेल्थ गाइड एंड सरमन्स ऑन द सी एंड सत्य का प्रयोग 1925। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इनके नेम ही ऐसे हैं जैसे आप क्लियर कर लेंगे हाँ ये महात्मा गांधी जी का है। लेकिन ये जो थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे है, ये इसमें नेम जैसे आप समझ जाएंगे, स्वराज ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। द ग्रीन पैम्फलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वन 1896 में आ रहा है। एंड ये देख लीजिए, फ्रॉम यरवदा मंदिर, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, नॉन वायलेंस इन पीस, कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ, माइंड ऑफ महात्मा, टीचिंग ऑफ महात्मा। बिल्कुल आप इनके इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स आप वैसे तो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल जैसे पढ़ा हुआ हो तो वो बात ही अलग होती है। तो ये वही है कि पढ़ लीजिए, ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके स्टूडेंट्स। और मेन जो हिंदू स्वराज और उनकी जो बायोग्राफी रही वो हमने देखी। अब ये देखिए द एसेंशियल गांधी, ये एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी मीन्स होता है संकलन, संकलन उनके वर्क का, उनकी रचनाओं का। इज राइटिंग्स ऑफ हिज लाइफ वर्क्स आइडियाज इज़ अ कलेक्शन ऑफ महात्मा गांधीज राइटिंग एडिटेड बाय लुईस फिशर। ये याद रख लेना, इन्होंने भी इसमें संकलन किया तो इनका भी इसमें रहा योगदान। द बुक आउटलाइंस हाउ गांधी बिकेम द महात्मा एंड इंट्रोड्यूस गांधीज ओपिनियन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, कैसे वो महात्मा बने। इट इज़ स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स, द मैन एंड द महात्मा। ये जो अब ऐसे पूछ लेंगे कि कौन से बुक में इनको दो तरह से बताया गया, एक मैन के रूप में और एक महात्मा के रूप में। बिल्कुल एसेंशियल गांधी, हमको उस एक पॉइंट से मेन बात कैच कर लेनी होती है, तो इसमें से यही मेन पॉइंट जा रहा है कि संकलन है, ओके, लुईस फिशर है एडिटर, एंड द मैन एंड द महात्मा, दो भागों में इस बुक के बारे में बात की गई है। ये इसका कवर पेज है, देखिए लुईस फिशर का नेम लिखा है। ये एक और है द वर्ड्स ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो और महात्मा गांधी को हैं इसमें दोनों। तो क्योंकि महात्मा गांधी के वर्ड्स हैं तो ऑथर तो में उनका नाम लिखा ही रहेगा, बाकी रिचर्ड एटनबरो इसमें रहे को ऑथर। ये थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, ये जो है तो इसका ये स्टार्ट पेज देखिए। एंड सरमन्स ऑन द सी, ये महात्मा गांधी प्लस जॉन हीनिस हॉल्म्स है, तो ये भी याद रखिए साथ में कौन सा को ऑथर था। इतना डीप ऐसे आता तो नहीं है, लेकिन आ सकता है, हम मना तो नहीं कर सकते ना, अगर सर सिलेबस में है तो वो तो दे सकते हैं। अ गाइड टू हेल्थ, ये कवर पेज भी मैंने ले लिए थे। चलिए ये हम सभी ने पढ़ा है जॉन रस्किन
जॉन रस्किन का जो अनटू दिस लास्ट के बारे में, कि महात्मा गांधी ने इसका एक पैराफ्रेज लिखा है, अनटू दिस लास्ट का एक गुजराती वर्जन लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है ना। तो पैराफ्रेजिस क्या होता है स्टूडेंट, देखिए एक होता है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एंड एनी अदर लैंग्वेज टू एनी अदर लैंग्वेज, वो होता है ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। बट पैराफ्रेजिस में ट्रांसलेशन होता है किसका, भावों का, भाव अनुभूति, इसको भाव अनुवाद कहते हैं। ठीक है, पैराफ्रेजिस को भाव अनुवाद क्यों कहते हैं, कि इस वर्क का इन्होंने ट्रांसलेशन किया, मतलब शब्द थोड़े भिन्न हो सकते हैं लेकिन भाव वही रहेगा। तो जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट का इन्होंने गुजराती पैराफ्रेजिस लिखा था और उसका टाइटल क्या था, सर्वोदय। ठीक है, और उसमें वेल बीइंग ऑफ ऑल, इसका मीनिंग क्या होता है, सर्व उदय, सबका उदय, सबकी अच्छाई। ऐसे मीनिंग कैच कर लेते हैं, क्वेश्चन कभी आपको जीके में भी मिल जाए। और ये क्या था, बिल्कुल इकोनॉमिक्स पे था ये। दिस लास्ट ऐसे कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोग्राम ऑन इकोनॉमिक्स अनटू दिस लास्ट। टॉपिक इसका अलग था इसलिए मैंने लिख दिया इकोनॉमिक्स, आप सोचो कि आंदोलन एंड ऑल दैट, नहीं इसीलिए लिखा है, नहीं तो नहीं। गांधी जी's कंप्लीट वर्क वर पब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द नेम द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी इन 1960। इसमें आपको याद कर लेना है इस साल को, ये क्लियर है कि गवर्नमेंट ने इनके सारे वर्क्स को मिला के पब्लिश करा दिया। उसका टाइटल था द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। कब कराया, 1960 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे महात्मा गांधी के लिटरेचर से स्टूडेंट। और बिल्कुल आई होप कि ये जो लेसन है आपकी हेल्प करे, आपका जो अब आने वाला एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, यूके एंड यूके हमारे जो उत्तराखंड के लेक्चरर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और ये जो मतलब कि जो कमेंट्स आते हैं लाइक मैम अभी हाल ही बना दीजिए वीडियो, हम ऐसा वेट कर रहे हैं, तो मैं तो बना ही रही हूँ स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।